वेलकम टू ग्लैमर स्टडी विद अवी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? तो शब्द जैसे कि पढ़कर, लिखकर, खाकर आदि, ये सब जो पूर्वकालिक कृदंत होते हैं, इनका अनुवाद संस्कृत में कत्वा यानी कि तुआ प्रत्यायन शब्दों से किया जाता है। और ऐसे स्थानों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, अतः इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मीन्स जहाँ पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और कत्वा प्रत्यय से युक्त शब्द अव्यय बन जाता है। ओके, तो ये थी कत्वा प्रत्यय की डेफिनेशन। और हर क्लास में डेफिनेशन अलग अलग होती है। मैं भी आपने कोई और डेफिनेशन पढ़ी हो, लेकिन ये भी करेक्ट होती है। और संस्कृत के एग्जाम में मेनली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। लाइक हमें मूल धातु प्रत्यय दे दिया है, हमें उसका अव्यय पद बताना है, या फिर हमें अव्यय पद दे दिया, हमें उसमें मूल धातु और प्रत्यय बताना है। तो अब हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास पठ मूल धातु है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद हो गया पठित्वा, अर्थात पढ़कर। पठित्वा का मीन्स पढ़कर। नंबर नेक्स्ट, हमारे पास गम मूल धातु के रूप में है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगा दिया, तो हमारा अव्यय पद हो गया गत्वा, मीन्स जाकर। हमने गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया, हमारा अव्यय पद हो गया गत्वा, मीन्स जाकर। नंबर 3, हमारे पास श्रु मूल धातु के रूप में है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद हो गया श्रुत्वा, अर्थात सुनकर। नंबर 4, हमारे पास नम मूल धातु के रूप में हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, हमारा अव्यय पद हो गया नत्वा, अर्थात नमस्कार करके। नंबर 5, हमारे पास क्र है, हमारे पास क्र धातु है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद हो गया कृत्वा, अर्थात करके या कर कर। नंबर 6, हमारे पास क्रीड धातु है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद हो गया क्रीडित्वा, अर्थात खेलकर। अब नेक्स्ट, हमारे पास धाव धातु है, हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, हमारा अव्यय पद हो गया धावित्वा, अर्थात दौड़कर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास तेज मूल धातु के रूप में हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद तयकत्वा, अर्थात छोड़कर हो गया। नंबर नेक्स्ट, हमारे पास लिख मूल धातु के रूप में हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, हमारा अव्यय पद हो गया लिखित्वा, अर्थात लिखकर। एंड द लास्ट, हमारे पास दा मूल धातु के रूप में हमने उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया, तो हमारा अव्यय पद हो गया दत्वा, अर्थात देकर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और प्रत्यय का एग्जाम्पल जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो।